देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिन भर से हमारा महाकवरेज जारी है। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ 2:15 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन साथ ही अपडेट ये भी 45 मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा, ऐसी खबरें अब तक मिल रही है। सूर्य प्रताप शाही को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हम एक एक करके बता रहे हैं। सौंपा जाएगा, ऐसी खबरें अब तक मिल रही है। सूर्य प्रताप शाही को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हम एक एक करके बता रहे हैं कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी से दी जाएगी। सतीश महाना को आवास मंत्रालय मिलेगा। श्रीकांत शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया न्यूज के पास वो लिस्ट मौजूद है जिसमें ये जानकारी है कि कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रियों की पूरी लिस्ट इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण ये कैबिनेट मंत्री होंगे यूपी सरकार में। गुलाबो देवी, चेतन चौहान, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री इन्हें बनाया जाएगा। 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तब इनके साथ 45 मंत्री भी ऐसे होंगे जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि 40 से ज्यादा करीब मंत्री होंगे और अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इंडिया न्यूज के पास वो लिस्ट मौजूद है जिसमें सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी है। 45 मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक ये कैबिनेट मंत्री होंगे। आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक इन्हें कैबिनेट में जिम्मेदारी देते हुए कैबिनेट मंत्री इन्हें बनाया जाना है। 45 मंत्री आज योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे। नंद कुमार नंदी, सिद्धार्थ सिंह इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है। संदीप सिंह और धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री होंगे। और ताजा अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को बता लें, 45 से बढ़कर 47 संख्या पहुंच गई है। 47 वो मंत्री होंगे जिन्हें योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे। 47 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी जिसमें से कि 25 कैबिनेट मंत्री होंगे और बाकी जिम्मेदारी बाकी मंत्रियों को दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 राज्य मंत्री होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले। 25 कैबिनेट मंत्री होंगे जो कि इस लिस्ट में शामिल है। 47 कुल मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उनके साथ ही साथ 47 और मंत्री होंगे जिन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आदित्यनाथ कैबिनेट में 13 राज्य मंत्री होंगे, ऐसी खबरें इंडिया न्यूज के पास हैं। आदित्यनाथ कैबिनेट में 13 राज्य मंत्री होंगे। नंद कुमार नंदी, सिद्धार्थ सिंह इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और कुछ नाम घूम फिर कर आ रहे थे जिनके नाम को लेकर सुगबुगाहट थी कि इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। ये भी योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे और अब तस्वीर कुल मिलाकर साफ हो गई है। लगभग 47 ऐसे मंत्री हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेने वाले हैं। सूर्य प्रताप शाही को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सूर्य प्रताप शाही अब आबकारी विभाग संभालेंगे। सतीश महाना को आवास मंत्रालय मिलेगा, ऐसी जानकारी है। और पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगभग तस्वीर साफ हो गई है। 47 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। जी हाँ, इंडिया न्यूज कल से ही चला रहा था कि 40 से ज्यादा मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अब आप आपको बताना चाहते हैं कि 47 मंत्री शपथ लेंगे और इस जो है 25 कैबिनेट मंत्री होंगे, 13 जो है वो राज्य मंत्री होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 25 कैबिनेट मंत्री, 13 राज्य मंत्री और जो है 9 मंत्री बनाए जाएंगे वो स्वतंत्र प्रभार के लोग होंगे। ये इस समय की महत्वपूर्ण जानकारी है और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं हर तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जातियों के लोगों को बांटने की कोशिश की गई है जिससे कि जो है सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर की तरफ से जो है लगभग सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई है। ये कंफर्म कर दिया गया कि 47 मंत्री शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुल 47 मंत्री आज शपथ लेंगे जिसमें से कि एक योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ दिनेश शर्मा को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वो भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और 44 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें
अलग अलग मंत्रालय मिलेगा, अलग अलग जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, ये बताइए, इस लिस्ट को देखकर सरसरी निगाह में देखने के बाद क्या कुछ महसूस होता है? किस आधार पर किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या कुछ जो आला कमान है उन्होंने क्या कुछ ध्यान में रखते हुए ये सूची बनाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें से जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सतीश महाना है जो कि कई बार से जीते हुए विधायक हैं, उसके अलावा सुरेश खन्ना है जो कि कई बार के जीते हुए विधायक हैं, राधा मोहन अग्रवाल हैं जो कि कई बार से जीते हुए विधायक हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है जो कि चुनाव हार गए हैं लेकिन वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। सूर्य प्रताप शाही हैं जो कि कई बार से जीते हुए विधायक हैं, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। के बहुत सारे ऐसे नाम हैं और जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग खासतौर पे जो मुख्यमंत्री बने हैं उन पूर्वांचल के बने हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पूर्वांचल के बने हैं, दिनेश शर्मा मुख्य के बने हैं, लेकिन पश्चिम से भी बहुत सारे नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम से बहुत सारे लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। खासतौर पे अगर आप देखिए तो कल्याण सिंह के जो पोते हैं उनका नाम भी इसमें शामिल है। उसके अलावा दशरथ का नाम है जो कि विधायक हैं, अध्यक्ष में उनका नाम चल रहा था, वो नहीं बन पाए थे, उनका नाम भी शामिल है। तो बुंदेलखंड के कई लोगों का नाम इसमें शामिल है। तो जातिगत समीकरण को देखते हुए पूरे इलाके को ध्यान में रखते हुए जो है ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है और जो विभाग है वो भी फाइनल हो चुका है। इसको क्या विभाग दिया जाएगा, सिर्फ घोषणा बाकी है। अब बिल्कुल सिर्फ घोषणा बाकी है। औपचारिक ऐलान जब 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो एक के बाद एक ये सभी चेहरे औपचारिक तौर पर इनका ऐलान किया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरविंद, हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जब बात कर रहे थे कल मनोज तिवारी से, तो उन्होंने भी ये संकेत दिया था कि एक मुस्लिम चेहरा होगा कैबिनेट में। मोहसिन रजा का नाम इसी तौर पर सामने आया है। निश्चित रूप से मोहसिन रजा जो है काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता का काम करते हैं वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका भी मंत्री बनना तय हो चुका है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे, और मैं समझता हूं कि शायद मोहसिन रजा उसी चेहरे के प्रतीक के रूप में है और जिनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। इस लिस्ट में अनुभवी मंत्री भी हैं, इस लिस्ट में मुस्लिम्स को भी जगह दी गई है। अब तो क्या लगता है सूची को देखकर अरविंद, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया गया है वो इस सूची में दिखता है? जी निश्चित रूप से इसमें ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ से अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर कोने से लोगों को इसमें लेकर साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2019 दिखाई पड़ रहा है और वो ये ही नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी जो है कोई सवाल उठे। इसमें बुंदेलखंड शामिल है, इसमें पश्चिम भी शामिल है, इसमें मध्य भी शामिल है, इसमें पूर्व और उत्तर सब शामिल है। और शायद यही कारण सोच के, यही समझ के जो है इतनी बड़ी जो लिस्ट बनाई गई है कि 47 लोग शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि 47 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें कि एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और साथ ही साथ 44 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी राशिद हाशमी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, ये सूची अब तक क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास के साथ ये सूची बनाई गई है, एक मुस्लिम चेहरा भी इसमें दिख रहा है। क्या महिलाओं की संख्या को लेकर तो कोई तस्वीर साफ हो पा रही है? देखिए, मैं एक एक करके सारी डिटेल आप तक पहुंचाता हूं और दर्शकों को भी बताता हूं। रचना, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है पॉलिटिकल पोस्चर और दूसरा होता है पॉलिटिकल जेस्चर। आपको याद होगा पिछले बहुत दिनों से एक बात कही जा रही थी कि 403 में से क्या कोई भी एक सीट बीजेपी को या फिर सहयोगी पार्टियों को ऐसी नजर नहीं आई कि एक मुस्लिम को टिकट दे दिया जाए। उसके बाद आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले ही मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उनसे बात की थी और सबसे पहले हमने तभी यह खुलासा कर दिया था कि यूपी की कैबिनेट में यूपी में मुस्लिम मंत्री यकीनन होगा, जैसा कि मनोज तिवारी ने भी कह दिया था। और मोहसिन रजा का नाम सामने आ गया है, जो मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी बता रहे थे। और दूसरा, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, 25 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 13 राजमंत्रियों की लिस्ट है, जो कि राजभवन की तरफ से जारी की गई है। और आप चूंकि ये पूछ रही हैं कि महिला का नाम है या नहीं, चूंकि स्वाति सिंह बहुत ही मुखर नेता है, आपको ये पता है कि स्वाति सिंह के पतिदेव ने किस तरह से मायावती को लेकर के
शब्द बोले थे, उसके बाद उन्हें निशासन भी झेलना पड़ा था। उसके बाद फिर जब सरकार आ गई, जब 325 का बहुमत आ गया, उसके बाद फिर स्वाति सिंह के पति को फिर वापस भी लिया गया पार्टी में। तो स्वाति सिंह का नाम आ रहा है जो कि राज्य मंत्री होंगी स्वतंत्र प्रभार। कुल मिला जुला करके देखिए, एक एक करके नाम जब आप देखते हैं ना, तो क्षेत्रीय स्तर पर भी आप देखिए और जातीय स्तर पर भी देखिए। जैसे चेतन चौहान नौगांव सादात से आते हैं, अमरोहा की यह सीट है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा का भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि मथुरा से विधायक चुन करके आए हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि स्वाति सिंह और आशुतोष टंडन, ब्रिजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, अनुपमा जायसवाल, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री, मोहसिन रजा, यहां से हो जाएगा आपका जो अवध वाला पूरा रीजन होता है, क्योंकि अवध वाले रीजन में 101 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2019 पर नजर आपकी टिकी हुई है, लिहाजा अवध से आपने सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं, जो नाम मैं बता रहा हूं। महिलाओं की जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, इसके अलावा स्वाति सिंह के अलावा जो मेरे हाथ में लिस्ट है, इसमें अर्चना पांडे का नाम है, जो कि राज्य मंत्री के तौर पर जिन्हें शामिल किया गया है, ये महिलाओं का नाम है। और बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद क्षेत्र से भी जो आते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद कुमार नंदी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह आपको पता है कि इलाहाबाद पश्चिम से उन्होंने चुनाव जीता था और एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग ये सीट कही जा रही थी, और वहां से सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये सीट निकाल करके कुल मिलाजुला करके रचना की 25 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्रियों की जो लिस्ट हमारे हाथ में आई हुई है, और जिनमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सहित 2.25 बजे शपथ होने जा रही है। जानकारी राशिद आपने दी कि यहाँ पर महिलाओं को जगह दी गई है। मुस्लिम चेहरा, जैसे कि इंडिया न्यूज ने कल ही साफ कर दिया था, तो एक मुस्लिम चेहरा भी इस कैबिनेट में शामिल है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।